कहानी के पिछले हिस्से में आपने देखा कि एक गरीब मछुआरा हबीब, जिसे उसकी बीवी खुशबू ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके जाल में मछलियां आनी बंद हो गई थी। गुर्बत, भूख और नाकामी, इन सब ने हबीब की जिंदगी को घेर लिया था। जब खुशबू ने उसका साथ छोड़ा तो हबीब टूट चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, हबीब गुस्से और बेबसी के आलम में समंदर के उस हिस्से की ओर निकल पड़ा जहां कोई और मछेरा जाने की हिम्मत नहीं करता। वो समंदर की सबसे गहरी, सबसे खतरनाक लहरों से टकराया और वहीं उसे एक अजीब सी मछली मिली जो दिखने में मामूली थी मगर आंखों में रहमत लिए हुए। हबीब ने उसे पकड़ा, मगर तभी उसने देखा उस मछली के पीछे पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अपनी मां को ढूंढते हुए कश्ती के किनारों पर तैर रहे थे। हबीब का दिल पसीज गया। उसने कहा, मैं भले भूखा मर जाऊं मगर किसी मां को उसके बच्चों से जुदा नहीं करूंगा। और उसने मछली को आज़ाद कर दिया। वही मछली जिसे हबीब ने इंसानियत और रहम के तहत छोड़ा था, वो वापस लौटी और उसके मुंह में था चमकता हुआ सोना। हबीब ने उसे लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो गरीब मछेरा नहीं था, अब वो एक अमीर शख्स बन चुका था, जिसने उस सोने से एक आलीशान महल बनवाया समंदर के किनारे, वहीं जहां कभी उसका टूटा फूटा झोपड़ा था। अब जब हबीब की जिंदगी में दौलत की बारिश हो रही थी तो उसकी बीवी खुशबू अंदर ही अंदर जलने लगी थी। वो चुप थी मगर उसके दिल में सवाल उठने लगे थे। जब ये मेरे साथ था तो फटी हुई कमीज और खाली जेब लेकर घूमता था, हर लम्हा गुर्बत की मार खाता था, और आज इसके पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया? कौन सा खजाना हाथ लग गया इसे? कहाँ से आई ये दौलत? खुशबू की आंखों में अब प्यार नहीं, शक था, और उसके दिल में एक नई साजिश पल रही थी। बस्ती के लोग हैरान थे। कल तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब उसके पास नई कश्ती, चमकदार जाल और मछलियों का बेहतरीन सामान था। शिराज, जो कभी हबीब को नीचा दिखाता था, अब खुद हैरान था। लेकिन अब उसकी हैरानी के साथ खुशबू भी थी। वही खुशबू जिसने हबीब को गरीबी में छोड़ दिया था और अब शिराज की बीवी बन चुकी थी। एक दिन दोनों समंदर के किनारे अपनी कश्ती पर बैठे बातें कर रहे थे। शिराज बोला, यार खुशबू, ये क्या माजरा है? हबीब एकदम से अमीर कैसे हो गया? ना मछलियां पकड़ता है, ना कोई बड़ा कारोबार करता है। खुशबू ने नफरत से कहा, वो हराम की कमाई है। मैं जानती हूँ वो समंदर से कुछ छुपा रहा है, कोई ना कोई राज है। शिराज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर वक्त आ गया है उस राज को निकालने का। अब तू उसकी बीवी नहीं, मगर वो तुझसे अब भी बचा नहीं है। हम मिलकर उसे उजाड़ देंगे। दोनों ने एक योजना बनाई। पहले उसके करीब जाना, फिर उसके भोलेपन का फायदा उठाना और फिर उसका हर राज, हर सोने का कतरा अपने कब्जे में लेना। इधर हबीब अब भी सादगी में जी रहा था। उसके पास दौलत तो आ गई थी, पर दिल अब भी खाली था। वो उस मछली को देखता जो हर रोज सोना लेकर आती और अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो जानता नहीं था कि उसकी पुरानी मोहब्बत अब एक साजिश बन चुकी है, और वो साजिश समंदर से ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। समंदर अब भी उसी ठंडे सब्र से बह रहा था जैसे उसकी गहराइयों में कोई राज दफन हो। हबीब के लिए ये समंदर अब उसकी रोजी नहीं, उसकी तकदीर बन चुका था। वो हर रोज सुबह सवेरे कश्ती लेकर निकलता, कुछ दूर समंदर के सीने पर उतरता और उसी जगह रुक जाता जहां पहली बार उस मछली ने उसे सोना दिया था। उस रोज भी वही हुआ। लहरों के बीच एक सफ़ेद चमकती हुई मछली नजर आई, उसके मुंह में चमकता हुआ सोने का टुकड़ा। मछली ने वो टुकड़ा हबीब की कश्ती की तरफ फेंका और फिर समंदर की गहराई में गायब हो गई। हबीब ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन दूर से 2 आंखें उसे देख रही थीं। शिराज और खुशबू हर रोज हबीब की हरकतें देख रहे थे। खुशबू बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये मछली ही उसकी दौलत की वजह है, मगर अब और इंतजार नहीं कर सकती। शिराज ने मुंह में बीड़ी दबाते हुए कहा, तो फिर बात करो उससे, तुझे तो अब भी उस पर काबू है। उससे सच्चाई निकाल लो, मैं देखता हूं आगे क्या करना है। उसी शाम जब हबीब पुराने जालों को ठीक कर रहा था, उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो पलटा तो सामने खुशबू खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो नरमी थी जो कभी प्यार थी, मगर अब बस एक मुखौटा थी। कैसे हो हबीब? उसकी आवाज में पुराना साज था, मगर लहजा नया। हबीब चौंका, मगर जमीन की तरफ देखता हुआ बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो खुशबू? अब तो तुम्हारी दुनिया कुछ और है। खुशबू पास बैठ गई, जैसे कुछ टूटा हुआ जोड़ना चाहती हो। हबीब, गलती मेरी थी, मुझे अब समझ आता है, तुम जैसे शख्स को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी नादानी की। हबीब चुप रहा।
मैं जानती हूँ अब तुम बदल गए हो, तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ है, सोना भी। हबीब की आंखों में एक लहर सी उठी। उसने सवाल भरी निगाहों से खुशबू को देखा। डरो मत हबीब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्या ये सब सच है? क्या वाकई एक मछली तुम्हें रोज सोना देती है? हबीब की जुबान पर ताला लग गया। वो नहीं जानता था कि जवाब क्या दे। उसकी खामोशी ही एक कबूलनामा थी। खुशबू ने नरमी से कहा, अगर ये सब सच है तो तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं फिर से तुम्हारा साथ चाहती हूँ। हम फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मिलकर। हबीब उस जाल को घूरता रहा जिसे वो ठीक कर रहा था। वो सोच रहा था, कहीं मैं फिर से धोखा तो नहीं खा रहा। और उसी वक्त झाड़ी के पीछे शिराज मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका पहला जाल कामयाब हो गया हो। अब अगला कदम था समंदर में उतरकर उस मछली को पकड़ना। रात की चादर ने बसरा की सरहदों को ढक लिया था। दूर दूर तक पसरी हुई खामोशी में बस समंदर की लहरों की आवाज थी, जो वक्त की रगों में बह रही थी। उसी खामोशी को चीरते हुए दो साए समंदर के किनारे उतर रहे थे। एक था शिराज, दूसरा उसकी बीवी खुशबू। शिराज ने पुराना जाल उठाया, उसकी रस्सियां खींची और फिर कश्ती को समंदर में ढकेलते हुए बोला, आज अगर वो मछली हमारे हाथ आ गई तो हम हबीब की सारी दौलत के वारिस होंगे। खुशबू ने आंखों में लालच की चमक लिए जवाब दिया, बस एक बार पकड़ ले, फिर हबीब को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उसने छुपाया वही अब हमारा होगा। कश्ती धीरे धीरे समंदर के सीने पर चलने लगी। हवा भारी हो चली थी और चांद का अक्स लहरों पर टूट टूट कर बिखर रहा था। दोनों उस जगह की तरफ जा रहे थे जहां वो रोज हबीब को मछली से सोना लेते देखते थे। शिराज ने जाल फेंकते हुए कहा, अगर वाकई वो मछली सोना लाती है तो उसके पेट में भी कुछ होगा। हम उसे पकड़कर उसका राज भी निकाल लेंगे और सोना भी। जाल समंदर की गहराइयों में खो गया। दोनों बैठकर इंतजार करने लगे, दिलों में लालच, हाथों में उम्मीद और निगाहों में तैश। कुछ ही देर में जाल भारी होने लगा। लगता है कुछ आया है, शिराज ने उत्साह से कहा, और दोनों ने मिलकर जाल खींचना शुरू किया। जब जाल बाहर आया तो उसमें कई मछलियां थीं, बड़ी छोटी, रंग बिरंगी, चमकदार, मगर कोई भी वैसी नहीं थी जैसी वो ढूंढ रहे थे। फिर भी उन्होंने एक एक मछली को जाल से निकालकर कश्ती में रखा और चाकू से उनके पेट चीरने शुरू कर दिए। खुशबू की आंखों में बेकरारी थी। हर पेट से निकलता बस खून और कचरा, पर सोना कहीं नहीं। ये सब तो बेकार है, शिराज गुस्से में बड़बड़ाया, मगर फिर भी हार नहीं मानी। रात गहराती गई, मगर वो जो मछली ढूंढ रहे थे वो नहीं आई। हर बार जाल भारी होता, मछलियां भर जाती, मगर न वो मछली मिली न सोना। शिराज थक कर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना और हताशा दोनों साफ थे। हबीब ने झूठ बोला है, उसने झल्ला कर कहा, मगर खुशबू जो अभी भी जाल की तरफ देख रही थी, बोली, नहीं, मैं उसे जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलता। वो मछली है, पर शायद आज नहीं आई। शायद हमें फिर से आना होगा, रोज, जब तक वो खुद हमारे जाल में न फंस जाए। शिराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, रोज आएंगे, चाहे महीने लग जाएं, एक न एक दिन हम वो मछली पकड़ ही लेंगे। वो रात दोनों के लिए थकान और हार का प्रतीक थी, मगर लालच अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ हबीब अपने घर में बैठा संदूक से सोने के टुकड़े निकाल रहा था। वो हर टुकड़े को देखता और एक दुआ करता, ए मछली, तेरा कर्ज मेरे सर है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उसे इल्म नहीं था कि अब जो खतरा है वो सिर्फ समंदर में नहीं, उसकी अपनी मोहब्बत से है, जिसने अब उसका नाम तक लेना छोड़ दिया है। समंदर अब भी रोज वही कहानी दोहराता था। लहरें आती, जाल फेंका जाता, मछलियां पकड़ी जाती, मगर वो एक मछली अब भी जाल से दूर थी। शिराज और खुशबू दिन बदन बेकरार हो रहे थे। हर रात की तरह इस रात भी वो दोनों अपनी कश्ती में समंदर के बीचों बीच पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में हसरत से ज्यादा एक बेचैनी थी, जैसे किस्मत उनके साथ मजाक कर रही हो। कितने दिन हो गए खुशबू? शिराज ने झुंझलाकर पूछा। अब तक वो मछली हाथ क्यों नहीं आई? खुशबू ने अंधेरे समंदर में झांकते हुए कहा, क्योंकि शायद हम उसकी नीयत से नहीं, उसके हिस्से की दौलत से मोहब्बत कर रहे हैं। शिराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब फिजूल बातें मत कर, तू ही तो कहती थी वो मछली हबीब को रोज सोना देती है, अब तक हमारे जाल में क्यों नहीं आई? खुशबू ने थकी हुई आवाज में कहा, क्योंकि हबीब ने कुछ दिया था, मोहब्बत, रहम, एक मौका, और हमने उस पर सिर्फ हक जताया, इज्जत नहीं दी। शिराज चुप रहा, मगर उसकी आंखों में अब भी सिर्फ लालच था। उसने फिर से जाल उठाया और समंदर में फेंकते हुए कहा, आज आखिरी कोशिश है, अगर आज भी वो मछली नहीं आई तो मैं हबीब से ही सारा सच जबरन निकलवाऊंगा।
इसी ख्याल में डूबे दोनों अपनी कश्ती पर बैठे बैठे अचानक एक हलचल महसूस करते हैं। जाल जोर जोर से हिल रहा था। दोनों घबरा कर उठे। शिराज ने डंडी थामी, खुशबू ने मशाल जलाई। ये क्या है? आज तो कुछ बड़ा फंसा है। शिराज के लब कांप रहे थे। जब जाल को खींचा गया तो उसमें एक भारी मछली थी, सफेद, चमकती हुई मगर थकी हुई सी। वो मछली। खुशबू की आंखें चौंधिया गईं। शिराज चिल्लाया, पकड़ लो इसे, यही है वो जिसके पेट में दौलत छुपी है। मगर जैसे ही उन्होंने उसे उठाना चाहा, मछली की आंखों में एक अजीब सी इंसानी गहराई थी। वो कांप रही थी, जैसे डर गई हो, और फिर उसने एक हल्की सी छलांग लगाई और कश्ती से बाहर समंदर की तरफ फिसल गई। नहीं, शिराज चीखा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मछली समंदर में वापस जा चुकी थी। खुशबू की आंखों में आंसू थे, मगर ये लालच के नहीं, एक खोए हुए एहसास के थे। हमने उसे डराया, उसने कहा। उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, उसे सीखना चाहिए था। शिराज ने गुस्से से जाल समंदर में फेंका और कहा, अब मैं हर हाल में जान लूंगा कि हबीब ने कैसे उस मछली को अपना बना लिया। वो रहम दिखा सकता है तो मैं चालाकी भी दिखा सकता हूँ। इधर हबीब एक बार फिर अपनी कश्ती लेकर समंदर की ओर रवाना हुआ। आज भी उसी जगह जाकर रुका जहां हर रोज मछली उससे मिलने आती थी। मगर आज समंदर कुछ खामोश था, जैसे अपनी तह में कोई तूफान छुपा बैठा हो। उसी दोपहर जब हबीब समंदर किनारे वापस आया तो उसे अपने घर के सामने शिराज खड़ा मिला। हमसे भी कुछ ना छुपाओ हबीब, शिराज बोला। अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ बता दो। वो मछली कहाँ है, कैसे रोज सोना लाती है और हमें भी क्यों नहीं देती? हबीब ने ठंडी निगाह से उसकी तरफ देखा और कहा, शिराज, मैंने उस मछली से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक दिन उसे उसके बच्चों के साथ छोड़ दिया था। ना कोई सौदा, ना कोई उम्मीद, बस एक इंसानियत थी। तू फकत किस्मत वाला है, शिराज चीखा, वरना क्या एक मछली किसी को सोना दे सकती है? हबीब मुस्कुराया, शायद अल्लाह कुछ ऐसे जरिए बना देता है जिनसे वो इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक देता है। तू नीयत ठीक कर, मछली भी तुझसे डरना छोड़ देगी। मगर उसी पल समंदर से एक आवाज गूंजी, हल्की सी छलपलाहट, जैसे लहरें किसी को पुकार रही हों। सबकी निगाह समंदर की तरफ गई। वो मछली वही सफ़ेद चमकती हुई मछली किनारे की तरफ तैरती आ रही थी, और इस बार उसके मुंह में सोना नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चमकदार पत्थर जिस पर कुछ उभरा हुआ था। वफा, खुशबू की आंखों में आंसू थे। वो एक कदम आगे बढ़ी, मगर मछली ने झटका दिया और पीछे हट गई। शिराज अब भी खड़ा था, गुस्से और बेबसी के दरमियान। मछली ने पत्थर हबीब की कश्ती की तरफ उछाला और फिर एक आखिरी बार पलट कर देखा, जैसे कह रही हो, वो समझ गया, तुम नहीं समझ सके। उसके बाद वो समंदर की गहराइयों में खो गई, शायद हमेशा के लिए। हबीब ने पत्थर उठाया, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिया जो दौलत से कहीं ज्यादा था, सब्र, सच्चाई और भरोसा। उस दिन के बाद मछली कभी नहीं लौटी, मगर हबीब ने सोना ढूंढना भी बंद कर दिया। अब वो फिर से मछलियां पकड़ता था, मगर आंखों में सुकून लिए, और खुशबू शिराज को छोड़कर फिर से अकेली हो गई, क्योंकि वो जिसने मोहब्बत को छोड़ा था, अब मोहब्बत ने उसे छोड़ दिया। सच्ची कहानियों का जादू, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगली बार फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।